श्री बांके बिहारी लाल की बोले भागवत भगवान की। श्री परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणालय भक्तवंशा कल्पतरु श्री तड़ित विनिंदित एकाम्रधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय परिस्वरूपा श्रीमद् भागवत, जिसके चरण कमलों का आश्रय लेकर के प्राणी मात्र इस भव से पार जाने का परम माध्यम परम साधन प्राप्त करता है। मेरे ऐसे भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। मुद मंगलमय संत समाज भगवान की कथा की रसिया श्री हनुमान जी महाराज, अन्य संत महात्मा न जाने कौन से देश में नारायण मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, वो जगत जननी जगदम्बा न जाने कौन से देश में प्राणी मात्र के मध्य में विराजमान हो, तो प्राणी मात्र के मध्य में मैं नारायण का दर्शन करते हुए, माँ जगत जननी जगदम्बा का दर्शन करते हुए, सिया राम मैं सब जग जाने करो हूँ प्रणाम जोरि जो पाने। प्राणी मात्र को मेरा कोटि कोटि वंदन, मेरा कोटि कोटि वंदो प्रथम नहीं सुरचरण। प्रबंधकों को, गायक एवं वादक बंधुओं को मेरा कोटि कोटि वंदन, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। स्थान देवता, कुल देवता, ग्राम देवताओं को मेरा कोटि कोटि वंदन, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोले सच्चिदानंद भगवान की, श्री राधा रमण सरकार की, मेरे भागवत भगवान की भगवत कृपा से आइए। हम आज द्वितीय दिवस की दिव्य कथा ज्ञान गंगा में आकर के प्रवेश करते हैं, लेकिन कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ मनन चिंतन मंथन करते हुए चले कि कल की कथा में क्या क्या सुना था, कहाँ पहुँचे थे, फिर आगे शुरू करते हैं। और जो कल आए थे वो जरा हाथ उठाइए, ये सब कल वाले हैं, और ये कल वाले बताइए कल क्या क्या सुना था, फिर आगे बढ़ते हैं। जो कल सुना था व्याख्या सुनी, और जल्दी धुंधुकारी के बारे में श्रवण किया, और उनका मिलना हुआ। इन सबको लेकर के नारद जी यथाविधि हरिद्वार में जाकर के पहुंचे। आनंद नाम के घाट पर भागवत की कथा हुई है। यथाविधि कथा सुनकर के कलयुग में कौन कौन तरेगा, यह प्रश्न हुआ। आत्मदेव धुंधुली धुंधुकारी की कथा, सर्वंत में कथा कैसे सुननी चाहिए, यह कथा के नियम जानकर के कल हमने वाणी को विराम दिया। बोले बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रमण सरकार की। ये सारे कल के हम लोगों ने जो सुना उसे महात्म्य कहते हैं। महात्म्य यानी भगवान की कथा को सुनकर के क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा, इस विषय को व्यक्त करने वाली जो गाथा है वो महात्म्य है। और आज हम जिस कथा में प्रवेश कर रहे हैं ये भागवत जी का पहला स्कंद है। और शास्त्रकार वर्णन करते हैं, भाई जब भी किसी ग्रंथ को लिखना या ग्रंथ को बोलना प्रारंभ किया जाए तो ग्रंथ को लिखने से पहले, ग्रंथ को कहने से पहले ग्रंथ का मंगलाचरण करना चाहिए। आप जानते हैं मंगलाचरण किसे कहते हैं? शास्त्र कहता है ग्रंथादो ग्रंथ मध्य ग्रंथांते वा मंगलम आचरे। ग्रंथ के प्रारंभ में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में हमें ग्रंथ का मंगलाचरण करना चाहिए। ये मंगलाचरण किसे कहते हैं? बड़ा सामान्य शब्द है मंगलाचरण, यानी मंगल का आचरण करना, मंगल मंत्रों का गान करना। जैसे हम अपने घर में अगर कोई नया काम करना प्रारंभ करें तो कार्य को करने से पहले हम कहते हैं भाई आदो गणपति पूजिए, भगवान गणेश जी के चरणों में प्रणाम करना, अपने कुल देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, स्थान देवताओं को वंदन करना, यह प्रक्रिया मंगलाचरण है। हम जो अपने घर में कोई नया काम करना शुरू करते हैं हम भगवान को प्रणाम करके कहते हैं प्रभु आपकी कृपा से यह नया काम प्रारंभ कर रहे हैं, यह नीति है और यह रीति है। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं भाई ग्रंथ में, ग्रंथ के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में जरूर भगवान का सुमिरन करना चाहिए।
जरूर मंगल मंत्रों का दान करना चाहिए, भगवान का आवाहन करना चाहिए। क्यों? शास्त्र कहते हैं काम जब शुरू करें, एक बच्चे ये दोनों बड़ा आराम से बैठ करके काम करना, बोलना नहीं। ये तारे तो हाथों से काम कर रहे हैं। बोले राधा रमण सरकार की, श्री वांके बिहारी लाल की, आप इस क्लासरूम में बैठे तो जब तक आप यहाँ हैं तब तक यहाँ के स्टूडेंट हैं, उसके बाद जब बाहर चले जाएंगे तो फिर बोले राधा रमण सरकार की, बोले वांके बिहारी लाल की वर्णन कर रहा था। काम के प्रारंभ में शास्त्र कहते हैं भगवान को वंदन करें। क्यों? आपकी कृपा से काम प्रारंभ कर रहे हैं। काम जब आधा हो जाए तो फिर भगवान को प्रणाम करें। आपकी कृपा से काम लगभग आधा हो गया और काम जब पूर्ण हो जाए तो फिर भगवान को प्रणाम करें। आपकी कृपा से कार्य संपन्न हो गया। यह विधि वेद व्यास जी ने भागवत जी में इसका निर्वहन किया है। और आपका भी चिंतन करना, मंगलाचरण में वेद व्यास जी महाराज ने पूरे 3 श्लोकों के माध्यम से ग्रंथ का मंगलाचरण किया है। और ये 3 श्लोकों के भाव क्या क्या हैं आप नोट करना। प्रथम श्लोक का भाव है किम ध्येयम, इसका ध्यान करें। दूसरे श्लोक का भाव है किम ज्ञेयम, किसको गाएं और किसका ज्ञान प्राप्त करें। और तीसरे श्लोक का भाव है किम पेयम, क्या पीना चाहिए। आइए ध्यान के लिए, ज्ञान के लिए, पीने के लिए वेद व्यास जी ने जो भागवत जी में व्यवस्था करी है, हम सभी मिलकर के उस व्यवस्था का लाभ लेते हैं। बोले वांके बिहारी लाल की। अब मंगलाचरण में कितने श्लोक कहे? थोड़ा जोर से बोलना है। कितने कहे? 3 वाले हाथ उठाओ। 1 2 3 4 और 4 वाले हाथ उठाओ। और जिनको नहीं पता वो हाथ उठाओ। 1 2 3 4। आप लोग कहां सो रहे हैं? मैंने अभी कहा 3 श्लोकों के माध्यम से ग्रंथ का मंगलाचरण हुआ। कितने श्लोकों से? 3 श्लोकों से। अब आप कभी चिंतन करना, इन 3 श्लोकों में किसका ध्यान करना है, किसका ज्ञान प्राप्त करना है, यानी क्या गाना है, और तीसरा क्या पीना है। ये 3 विषयों के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। आइए प्रथम श्लोक को हम बड़ी गंभीरता के माध्यम से समझें। पहले श्लोक का भाव क्या है? हाँ, ये आगे वाले हैं। आप लोगों को मेरी भाषा आ रही है? पंजाबी में बोले, इसकी का ध्यान करिए, ऐसे बोलेंगे। प्रथम श्लोक का भाव क्या कहा? बोले वांके बिहारी लाल की। अब ध्यान देना, फिर समझना। मंगलाचरण में कितने श्लोक कहे? 3 श्लोक कहे। 3 श्लोकों में पहले श्लोक का भाव है किम ध्येयम, किसका ध्यान करना है। दूसरे श्लोक का भाव है किम ज्ञेयम, किसका ज्ञान प्राप्त करना है, किसको गाना है। और तीसरे श्लोक का भाव है किम पेयम, क्या पीना है। आइए बड़ी गंभीरता के माध्यम से एक एक श्लोक को समझ करके चले। पहले श्लोक का भाव क्या कहा? किसका ध्यान करना है। आइए ध्यान की बात करते हैं। वेद व्यास जी ने पहले श्लोक के माध्यम से वंदन करते हुए कहा, जन्माद्यसयतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। वेद व्यास जी कह रहे हैं, जन्माद्यसयतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। वेद व्यास जी कहते हैं, भाई मैं
सत्य रूपी भगवान के चरणों का ध्यान करता हूँ, उनके चरणों में वंदन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। अब ये सत्य रूपी भगवान है कैसे हैं? तो प्रथम पंक्ति के माध्यम से वेद व्यास जी ने वर्णन करते हुए कहा, जन्माद्यस्य यतः, मेरा प्रणाम ऐसे भगवान के चरणों में है जो भगवान ना तो कभी जन्म लेते हैं, ना ही कभी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। ऐसे उन परमात्मा के चरणों में मेरा वंदन है, मेरा प्रणाम है, मेरा नमन है। लेकिन आप एक बात समझना, वेद व्यास जी ने कहा मैं उन भगवान को वंदन करता हूं जो जन्म मृत्यु के बंधनों में नहीं बंधते। और अगर भगवान जन्म और मृत्यु के बंधनों में नहीं बंधते हैं तो फिर धरती पर राम कृष्ण वामन वराह नरसिंह हयग्रीव बन करके भगवान कैसे आते हैं? वेद व्यास जी ने कहा मेरा भगवान, मेरे उन भगवान को प्रणाम है जो जन्म नहीं लेते। और अगर भगवान जन्म नहीं लेते तो फिर भगवान धरती पर कैसे आते हैं? ये राम कृष्ण वामन वराह बनना भगवान का कैसे संभव हुआ? हाँ, भगवान का जन्म नहीं, भगवान का अवतार होता है। और अवतार शब्द का अर्थ है अवतरति इति अवतारः, जो कार्य को संपन्न करने के लिए धरा पर आए और कार्य की संपन्नता के बाद जो मर्जी से पुनः लौट करके चला जाए उसे अवतार कहते हैं। आप कभी चिंतन करना, आप जानते हैं भगवान के अवतार लेने का क्या कारण है? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? अरे क्या बात, बिल्कुल, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं मैं धर्म की रक्षा करने के लिए इस धरती पर बार बार कभी राम कृष्ण, कभी वामन वराह, कभी नरसिंह हयग्रीव, कभी मत्स्यादि रूपों को धारण करके धरती पर उतर करके आता हूँ। अवतार शब्द का अर्थ ही है अवतरति। इसको सामान्य शब्दों से अगर हम समझ करके चलें तो मैं एक उदाहरण के माध्यम से कह रहा हूं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से सब गांव के लोग मिलकर के बाबा बाल जी के मंदिर जा रहे थे। सबका मन हुआ कि चलो मंदिर जा जाते हैं, आज भगवान को माथा टेकाते हैं, गुरु जी का दर्शन कराते हैं। लेकिन फिर हमने सोचा भाई हमने ना गाड़ियों में नहीं जाना, पैदल जाना है। यहाँ से सब गांव से लगभग 500 लोग पैदल चले। लेकिन जब पैदल चले तो हमने सोचा सड़क से क्यों जाना, शॉर्टकट जाते हैं। हम यहाँ से शॉर्टकट चले। अब 500 लोग यथाविधि गांव से चले तो 500 लोग इकट्ठे थोड़ी चलेंगे, 10, 20, 50 के ग्रुप बन गए। पहला ग्रुप हमारा जब यहाँ से निकला जा रहा था, रास्ते में लगभग आधा किलोमीटर आगे एक खेत के पास में पानी का कुआं था और एक व्यक्ति कुएं में झांकने लगा, गलती से धक्का लगा, गिर गया। लगभग 50 फीट नीचे जाकर के कुएं में गिरा। गर्मी का मौसम था, पानी का लेवल कम था थोड़ा, बेचारा डूबा तो नहीं लेकिन हाथ पांव विदीर्ण हो गए। अब आप मुझे बताइए यह जो व्यक्ति कुएं में गिरा है ये बाहर कैसे आएगा? हम में से एक व्यक्ति चलते चलते झांकने लगा कुएं में धड़ाम से नीचे, अब ये बाहर कैसे आएगा? अच्छा, इसको निकालोगे कि छोड़ दोगे? वैसे जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य तो यह है, साहिल के तमाशा ही हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं मगर इमदाद नहीं करते, कोशिश नहीं करते कि कैसे बचाया जाए। ये सब कहते हैं डूब गया डूब गया डूब गया, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं होता। अच्छा, आप बचाएंगे क्या? और बचाएंगे तो कैसे बचाएंगे? जी, रस्सी डालेंगे। स्वाभाविक है, हमने रस्सी तो डाली लेकिन लगभग 50 फीट नीचे कुएं में जाकर के गिरा। मैंने आपसे पूर्व में कहा उसके हाथ पांव टूट चुके हैं, विदीर्ण हो चुके हैं। रस्सी तो डाली लेकिन रस्सी पकड़ने में वो समर्थ नहीं है। अब कैसे निकालोगे? ये जन्म और अवतार में भेद बता रहा हूं। हाँ, एक व्यक्ति को नीचे उतरना पड़ेगा। अब हम में से किसी एक ने कहा मैं बचाता हूं, मैं निकालता हूं, ये सोचकर हमने रस्सी, सीढ़ी इत्यादि कोई भी सहारा लिया, उसको पकड़ करके नीचे उतर गए। लेकिन जब तक हमने से कोई एक व्यक्ति कुएं में नीचे जाकर के पहुंचा तब तक ये पूरे बढेड़ा में बात फैल चुकी थी, अपर लोअर में।
भाई फलाना व्यक्ति कुएं में गिर गया है, फलाना व्यक्ति कुएं में गिर गया है। ये बात सुनकर के सब दौड़े कि हम भी देखे कौन गिरा है। अच्छा, आप कभी चिंतन करना, इस मौके पर जिससे नहीं चला जाता वो भी दौड़ लेता है, उसको भी लगता है मैंने भी देखना है, लाइव देखना है कौन गिरा है भाई। लेकिन जब तक यथाविधि हम में से एक व्यक्ति कुएं में नीचे बचाने के लिए उतरा, लगभग 700-800 लोग वहां पर कुएं के पास आकर के पहुंचे। उन्होंने आकर के देखा, अरे लोग कह रहे थे एक गिरा है, यहाँ तो कुएं में 2 लोग हैं। अब जब बाद में जो लोग आए उन्होंने आकर के कुएं में देखा, लोग कह रहे थे एक है, ये कुएं में तो 2 लोग हैं। आप इस घटना को पहले से देख रहे थे, आप क्या कहोगे? बाद में आने वाले लोगों ने कहा कुएं में 2 लोग हैं, आप उनको समझाने के लिए क्या कहोगे? कुएं में 2 लोग गिरे हैं, आप क्या कहेंगे? थोड़ा जोर से। एक तो पंखे इतने लगे हैं कि एक गिरा है, दूसरा बचाने के लिए उतरा है। अब आप एक बात समझना, है दोनों ही कुएं में, है दोनों ही कुएं में है, फर्क इतना है, एक कुएं में गिर गया है, एक कुएं में मर्जी से उतरा है। जो गिरा है वो मर्जी से निकल नहीं सकता, लेकिन जो उतरा है, जो मर्जी से उतरा है वो मर्जी से बाहर भी जा सकता है। आप कभी चिंतन करना, ठीक वैसे ही जैसे कुएं में एक व्यक्ति गिरा है, उस व्यक्ति गिरे हुए को बचाने के लिए एक व्यक्ति कुएं में मन बना करके नीचे उतरता है, वैसे ही हम आप सभी अपने कर्मों के बंधनों में बंद करके पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार भवाटवी के आवागमन के चक्रों में आकर के इस भवकूप में आकर के गिरते हैं। लेकिन भगवान हमें बचाने के लिए इस भवकूप में आकर के राम कृष्ण वामन बन करके उतर करके आते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करके उनका उद्धार करने के लिए उनको पुनः वापिस लेकर के जाते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की, श्री राधा रमण सरकार की। निवेदन कर रहा है, मेरा प्रणाम उन भगवान को है जो परमात्मा जब धरती पर अवतार लेकर के आते हैं तो वो लीला करने में इतने निपुण हैं, इतने कुशल हैं, उनको देख करके दुनिया पहचान नहीं पाती, समझ नहीं पाती ये भगवान है कि कोई साधारण मनुष्य है। साधारण शब्दों में अगर मैं व्यक्त करता हुआ चलूं, परमात्मा जब बेटा बन करके आते हैं तो माँ यह तय नहीं कर पाती कि ये बेटा है कि भगवान है। और जब यथाविधि जब वो सखा बनने की लीला करते हैं तो मित्र समझ नहीं पाते कि मित्र है कि भगवान है। अच्छा, जब वो गीता सुनाते हैं तो वक्ता को देख करके दुनिया समझ नहीं पाती ये कथावाचक है कि भगवान है। आप कभी चिंतन करना, जब वो गैया चराने के लिए गोपाल बनते हैं तो उनकी लीला को देख करके दुनिया वाले समझ नहीं पाते कि गोपाल है कि भगवान है। भगवान हर अभिनय को करने में इतने निपुण हैं, इतने कुशल हैं। वेद व्यास जी कहते हैं उनकी लीलाओं को देख करके दुनिया वाले मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, देख करके समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते ये परमात्मा है कि भगवान है। और ध्यान देना, दुनिया वाले ही नहीं, वेद व्यास जी ने कहा दुनिया बनाने वाले भी जिनकी लीलाओं को नहीं समझ पाते। ये भागवत जी के 10वें स्कंध में एक ब्रह्म मोह की कथा आती है। ये समय की बात है जब सत्यलोक में बैठे ब्रह्मा के मन में विचार उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा ने सोचा भाई मेरे नारायण भगवान को वृंदावन में कृष्ण बनकर के गए हुए बड़ा समय हो गया, उनसे मिलना जुलना नहीं हुआ। आज मन हुआ कि मुझे भगवान कृष्ण से मिलना है। और ये सोच करके ब्रह्मा धरती पर वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आए। मैं उन ब्रह्मा के बारे में बात कर रहा हूँ जिन ब्रह्मा को पता है कि वैकुंठ वाले नारायण भगवान वृंदावन में कृष्ण बन करके रह रहे हैं। वही यथाविधि ब्रह्मा जब धरती पर आए तो उन्होंने आकर के देखा नारायण भगवान अपने मित्रों के साथ गैया चरा रहे थे और साथ में भोजन करते थे। अच्छा, भोजन करना तो सही है, लेकिन भोजन कैसा कर रहे हैं? सबकी पत्थर से थोड़ा थोड़ा भोजन उठा करके भगवान चख रहे हैं, वो भी जूठा भोजन। और जब सबकी थाली से जूठा भोजन जब भगवान खा रहे थे, ब्रह्मा ने सोचा ये कैसा भगवान है, ये कैसा परमात्मा है। मन में सोचा अगर ये भगवान होता तो ये शुद्ध परिशुद्ध तुलसी दल डाल करके भोजन के सामने रखा होता, 4 लोग हाथ जोड़ करके खड़े होते, प्रभु आइए हमारा भोग ग्रहण करिए। लेकिन ये कैसा भगवान है जो जूठा ही भोजन कर रहा है। तो ब्रह्मा को लगा कि ये भगवान नहीं है। अब ये भगवान है कि नहीं है ये पहचानने की ब्रह्मा ने भगवान की परीक्षा ले ली। ये ब्रह्मा कौन?
जिनको पता है कि वृंदावन में नारायण कृष्ण बनकर के आए हैं, उनको जब यथार्थी लीला करते, गैया चढ़ाते, मित्रों के साथ जब भोजन करते वो देखा, तो ब्रह्मा देख करके समझ नहीं पाए कि मनुष्य है कि भगवान। और ये पहचानने के लिए ब्रह्मा ने भगवान की परीक्षा ली है। वर्णन मिलता है 1 साल तक भगवान के मित्रों को और भगवान के बच्चों को ब्रह्मा ने गुफा में कैद करके रखा। लेकिन जब 1 साल के बाद जब सच्चाई का पता चला तो ब्रह्मा ने भगवान के चरणों में वंदन किया, माफी मांगी है। यहाँ वेदव्यास जी कहते हैं उन्हीं परमात्मा को मैं वंदन करता हूँ जिनको देख करके परमात्मा भी चक्कर खा जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उनकी लीला, उनके अभिनय को देख करके यह तय नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते कि भगवान है कि कोई साधारण मनुष्य है। वेदव्यास जी ने कहा उन अभिनय पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में हम वंदन करते हैं, हम प्रणाम करते हैं, हम नमन करते हैं। और सच्चिदानंद भगवान की अच्छा ध्यान देना, द्वापर ही नहीं त्रेता में भी वर्णन आता है। ये समय के बाद जब भगवान नारायण ही त्रेता में राम अवतार धारण करके आए। आप भलीभांति परिचित हैं जब सीता जी का हरण हुआ, और जिस समय सीता जी के हरण के बाद राम जी जंगलों से हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नहीं। जब राम जी जंगलों से रोते बिलखते हुए हे वृक्षों, हे पत्तों, हे लताओं, हे पहाड़ों, हे नदियों, हे झरनों, सीता कहाँ चली गई, सीता कहाँ चली गई, सीता कहाँ चली गई, हाँ सीता, हाँ सीता, हाँ सीता, विलाप करते जा रहे थे। और जिस समय भगवान जंगलों से सीता जी के लिए रोते बिलखते हुए जा रहे थे, उसी समय दंडकारण्य वन में भगवान शंकर सती के साथ यथाविधि भ्रमण करते हुए जा रहे हैं। हालांकि यह कथा सुनकर के आ रहे थे कुंभज ऋषि से। रामचरितमानस भी वर्णन करती है, एक बार त्रेता युग माही शंभु भय कुंभज ऋषि पाही। ये कुंभज ऋषि से कथा सुन करके आए, लेकिन जब कथा सुन करके आए तो शंकर जी ने सामने देखा, राम जी दिख गए। और जब राम जी को देखा तो तुरंत नंदी से नीचे उतर गए, और नंदी से नीचे उतर करके धरती पर लेट करके मनसा वाचा कर्मणा दंडवत प्रणमेद भुगई। धरती पर लेट करके मन वाणी कर्मों से दंडवत होकर के प्रणाम किया, वंदन किया। और जब प्रणाम किया तो साथ खड़ी सती पूछने लगी, प्रभु कि किसको प्रणाम कर रहे हो? शंकर जी ने करे मैं तुम्हें बताना भूल गया, वो मेरे भगवान हैं, वो मेरे परमात्मा हैं। आप जानते हैं शंकर जी के गुरु कौन हैं? शंकर जी के इष्ट, शंकर जी के इष्ट कौन है? आप अगर जोर से बोल देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। मुझे इतना विश्वास है लगभग 70% लोगों को उत्तर सही है। कौन? राम कृष्ण सब एक ही बोले, वांके विहरे लाल की। ध्यान देना, इष्ट देव मम बालक रामा। शंकर जी राम जी को अपना गुरु, अपना इष्ट, अपना आराध्य देवता मानते हैं। और स्वाभाविक था, शंकर जी ने कहा देवी वो जो सामने जा रहे हैं वो गुरु है मेरे, भगवान है मेरे, परमात्मा है मेरे, तुम भी प्रणाम कर रहे, माथा टेक ले। सती ने कहा जी ये कैसा भगवान है, और अगर ये भगवान है तो ये रो क्यों रहा है? तो शंकर जी ने कहा देवी रो नहीं रहे, अभिनय कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं रोने का। वो रो नहीं रहे, रोने का अभिनय कर रहे हैं। और रोने का अभिनय क्यों कर रहे हैं? तो इस समय इनकी पत्नी सीता का हरण हो गया है, और ये सीता के विरह में रो रहे हैं, सीता के विरह में रोने का नाटक कर रहे हैं। सती ने कहा रे प्रभु आप बड़े भोले, जिनको आप भगवान मानते हैं आप कह रहे हैं उनकी पत्नी का हरण हो गया है, और वो अपनी पत्नी के विरह में रोते रोते जा रहे हैं। अरे गरीब भगवान है तो आंखें बंद करें, अंतर ध्यान हो और ढूंढ लें कि मेरी पत्नी कहाँ है। लेकिन पत्नी के विरह में वृक्षों से, पत्तों से, लताओं से, पहाड़ों से, नदियों से, झरनों से प्रश्न करने वाला ये भगवान कैसा हो गया? मैं इनको भगवान नहीं मानती। शंकर जी ने कहा देवी नाटक कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। कई बार यथाविधि हीरो को गरीब का रोल भी करना पड़ता है। आप कभी चिंतन करना, लेकिन वो गरीब का रोल करने के बाद गरीब थोड़ी हो जाता है। अब आप कभी चिंतन करना, शंकर जी ने बहुविधि समझाया, सती नहीं समझी। सती बार बार कही ऐसे है तो क्यों है, ये
ये जंगल में रो क्यों रहा है, ये नंगे पांव क्यों घूम रहा है, इसकी पत्नी अगर गुम हो गई तो आंखें बंद करके ढूंढ क्यों नहीं रहा। ये तरह तरह की कुतर्क रख रही है। और जब तरह तरह की बातें कर रही थी तो शंकर जी ने कहा, दीदी मैं सच कहता हूँ, वैसे तो वो भगवान ही हैं, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा, एक काम कर, जो तुम्हारे मन अस संदेह हो तो किन जाही परीक्षा ले हो। वैसे तो वो भगवान ही है, लेकिन अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा तो जाकर के परीक्षा ले ले वही। अच्छा ध्यान देना, सती राम जी की परीक्षा लेने के लिए चली गई। शंकर जी लाख समझाते रहे, सती के मन में वो बात नहीं बैठी, तो सती भगवान की परीक्षा लेने चली गई। लेकिन परीक्षा लेने के लिए गई तो मन में सोचा, भाई कैसे पता लगेगा कि भगवान एक मनुष्य है, कैसा पता चलेगा कि ये परमात्मा है कि वो साधारण व्यक्ति है। बड़ा सोचा विचार किया, अंत में निर्णय लिया, क्यों ना सीता बन जाऊं, मैं सीता जी की वेशभूषा धारण करूंगी, सीता जी का स्वरूप धारण करूंगी, अगर भगवान होंगे तो पहचान लेंगे, और अगर साधारण मनुष्य हुए तो बड़े खुश होंगे, शुक्र है मेरी पत्नी मिल गई। ये सोच करके सती ने सीता का रूप धारण कर लिया, और सीता का रूप धारण करके सती दंडकारण्य वन में राम जी के आगे आगे निकल करके चलने लगी। लेकिन जिस समय सती दंडकारण्य वन में राम जी के आगे सीता बन करके चलने लगी तो पीछे चल रहे राम जी ने आवाज लगाई, ये देवी इस बिना वृषकेतु इस निर्जन जंगल में कहां भटक रही है। अच्छा वृषकेतु यानी यह एक उपमा है, बैल की सवारी करने वाले भोले बाबा के बिना कहां घूम नहीं रही, शब्द कहां भटक रही हो। क्यों? राम जी ने सोचा जिस सती के साथ जगत के आदि गुरु रहते थे, शंकर जी की एक उपाधि है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, जो जगत के आदि गुरु हैं, ऐसे गुरु के साथ रह करके अगर सती को ब्रह्म ज्ञान नहीं हो पाया, अगर परमात्मा की पहचान नहीं हो पाए तो सती भूली नहीं है, सती भटक गई है। ये सोच करके राम जी ने कहा, बिना वृष के तू निर्जन जंगल में कहां भटक रही हो। सती ने सोचा ये उपमा तो मेरे लिए की गई, क्योंकि बैल की सवारी तो मेरे भोले बाबा ही करते हैं। वर्णन मिलता है, जैसे ये शब्द सुने ना, सती ने तुरंत एकदम से पीछे मुड़ करके देखा, अरे राम नेत्र से, जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तब तक पता चला भाई बोले राधा रमण सरकार, अच्छा बोले राधा रमण सरकार, बोले बांके बिहारी लाल। अब क्या वर्णन कर रहा था जल्दी बताइए। हाँ सती सीता बनकर के राम जी के आगे आगे चल रही है। और यथाविधि आप कभी चिंतन करना, जब राम जी ने कहा ना वृना वृषकेतु निर्जन जंगल में कहां भटक रही हो, ये आवाज सुनकर के सती ने पीछे मुड़ करके देखा, अरे राम नेत्र सजल हो गए। जैसे सती ने पीछे मुड़ करके देखा तो चारों ओर सीताराम 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 दिख रहे। सती जहां भी देखे, जिन सीता के लिए राम रो रहे थे और सीता कहीं दूर नहीं है, साथ खड़ी है, एक नहीं कई रूपों में। सती जहां भी देखे सीताराम है सीताराम है सीताराम है सीताराम है सीताराम है सीताराम 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 दिख रहे हैं। और जब ये दृश्य जब देखा सती डर गई, सती के नेत्र सजल हो गए। सती पीछे मुड़ करके आई, राम जी के आगे हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु माफ करना, लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मैं हूबहू सीता बन करके आई थी, वैसी शोभा वैसी आभा वैसे ही वस्त्र मैंने धारण किए थे, आपने मुझे पहचान कैसे लिया कि मैं सीता नहीं सती हूँ? मैं सीता ही बन करके आई थी, वैसी ही शोभा वैसे ही वस्त्र मैंने धारण किए थे, फिर आपने मुझे कैसे पहचान लिया कि मैं सीता नहीं हूँ, मैं सती हूँ? तो राम जी ने कहा, देवी तुम्हारे चलने से, तुम्हारी चाल देख करके पहचान गया कि पत्नी नहीं मां हो सकती है, क्योंकि अगर पत्नी होती तो सीता के चरण कभी राम के चरणों की अपगति नहीं करते। सीता एक ऐसा चरित्र है जो कभी राम जी की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती, कभी आगे नहीं बढ़ती। लेकिन तुम मेरे आगे आगे चल रही थी, मैंने सोचा पत्नी होती तो पीछे पीछे चल रही होती, तुम आगे चल रही हो तो मैंने सोचा ये पथ प्रदर्शन करने के लिए माँ आई है, ये माता ही आई है। और फिर मैंने मन में सोचा कि कौन सी माता होगी, मां कौशल्या नहीं हो सकती,
मां सुमित्रा भी नहीं हो सकती, मां कैकेयी भी नहीं हो सकती, तो चौथी माता कौन सी आ गई? तो मेरा ध्यान गया, शास्त्रों ने 5 प्रकार की माताओं के बारे में वर्णन किया है, और ये 5 प्रकार की माताओं में राजपत्नी, गुरुर पत्नी, मित्र पत्नी तथैव च स्वमाता भार्य माता च पंचैतः मात्रः स्मृतः। शास्त्रों ने 5 प्रकार की धर्म की माताओं का उल्लेख किया है, और ये 5 प्रकार की माताएं कौन हैं? राजा की पत्नी, मित्र की पत्नी, गुरु की पत्नी, स्वयं की माता और पत्नी की माता, और पत्नी के लिए पति की माता। यह 5 प्रकार की माताओं का शास्त्रों ने वर्णन किया है। राम जी ने कहा, देवी मैंने तुम्हें देख करके सोचा, मां कौशल्या नहीं हो सकती, मां कैकेयी भी नहीं हो सकती, मां सुमित्रा भी नहीं हो सकती, तो ये चौथी माता कौन सी आ गई? तो मेरा ध्यान गया, गुरुर पत्नी तथैव च, गुरु की पत्नी भी मां के ही समान होती हैं। और मेरा तुरंत ध्यान गया, मेरे गुरु राम जी के गुरु कौन है? भोले बाबा। अस्वाभाविक है, वैष्णवा नाम यथा शंभु। आप कभी चिंतन करना, भागवत के भी 11वें स्कंध में वर्णन आता है, भगवान कृष्ण शिव को अपना गुरु मानते हैं। और स्वाभाविक था, राम जी ने कहा, देवी मैंने मन में सोचा, गुरु और पत्नी तथैव च, गुरु की पत्नी माँ के ही समान होती हैं। तो मेरा तुरंत ध्यान गया, मेरे गुरु तो भोले बाबा है, और ये भोले बाबा की पत्नी सती के अलावा कोई चौथी हो ही नहीं सकती है। और धीरे से कहा, वैसे भी सीता की पहचान सीता के चरणों से नहीं होती, सीता की पहचान सीता के चरणों से नहीं होती, सीता की पहचान सीता के आचरणों से होती है। क्योंकि सीता का चित्र नहीं, सीता का चरित्र बड़ा शुद्ध है, और सीता कभी ऐसा कार्य नहीं कर सकती थी। तुम आगे आगे चल रही थी तो मैं समझ गया, पत्नी नहीं मां ही है। ये शब्द जब सुना, सती के नेत्र सजल हो गए। सती तुरंत वहां से निकल करके चली गई हैं। तो वेद व्यास जी कहते हैं, मैं ऐसे परमात्मा को वंदन करता हूं जिनको देख करके परमात्मा भी आश्चर्य में पड़ जाए। सती जगत की जननी है, जगदम्बा है। और ध्यान देना, जगदम्बा जिन भगवान को जब लीला करते देखती है, वेद व्यास जी कहते हैं उनकी लीला में दोष नहीं निकाल पाती, समझ नहीं पाती, सच मान लेती हैं कि वो रो ही रहे हैं। ऐसे उन लीला पुरुषोत्तम भगवान को मेरा वंदन है, मेरा प्रणाम है, मेरा नमन है। सच्चिदानंद भगवान की। और तीसरी पंक्ति के माध्यम से वर्णन करते हुए कहा, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। अच्छा, मृषा कहते हैं झूठ को, यहाँ क्या झूठ कहा गया? तो 3 शब्दों को सबसे पहले समझना, तेजो वारी मृदा। तेज यानी उष्णता, यानी अग्नि तत्व। वारी यानी पानी, वारी यानी जल, और मृदा यानी मिट्टी। अच्छा, 3 शब्द कहने के बाद चौथा शब्द कहा मृषा, झूठ। अब ये क्या झूठ कहा गया यहाँ पर? तो ध्यान देना, ये उदाहरण है न्याय शास्त्र का। न्याय शास्त्र में एक उदाहरण है मृग तृष्णा न्याय। मृग तृष्णा किसे कहते हैं? तो आप इसको उदाहरण के माध्यम से समझ करके चलना। जैसे कई बार आपने देखा होगा, गर्मी के मौसम में जब हम कहीं गाड़ी में सफर करते हैं तो हमने कई बार सड़क में देखा होगा, हमें ऐसे लगता है जैसे आगे पानी खड़ा है, दिखता है। कई बार पैदल भी चल रहे हो, बड़ा लंबा रास्ता हो, तो स्टेट रोड पे यथा भी हमें कई बार दिखता है भाई आगे पानी खड़ा है, लेकिन पानी दिखता तो है। अब हमें मन में लगे भाई कि जैसे आगे पानी दिखा, हमने सोचा उसको आगे पानी है, पानी खड़ा देखकर हम गाड़ी में एकदम से ब्रेक लगा दें और गाड़ी को धीमा कर लें, तो ध्यान देना कि आगे पानी होता है? नहीं होता। क्यों? दरअसल हुआ यूं, उष्णता का धरती के साथ जब मिश्रण हुआ तो हमें जल की परछाई सी बनती हुई दिखी, लेकिन सच में वहां जल नहीं था। हमने पानी देख करके एकदम से ब्रेक लगाई। हमने सोचा भाई अगर ओवर स्पीड में अगर पानी के बीच से निकलेंगे तो, ज्यादा स्पीड में अगर पानी से निकले तो क्या होगा? गाड़ी घूम जाएगी। और स्वाभाविक है, ज्यादा स्पीड से अगर पानी से निकाला, हो सकता है कि गाड़ी कहीं दूसरी खाई में जाकर के लुढ़क जाए, तो हम यथाविधि स्पीड को कंट्रोल करते हैं। और स्वाभाविक है, अब वहां जल दिख रहा था लेकिन जल नहीं है। या मानो हमें बड़े जोर की प्यास लगी थी, हमने सोचा शुक्र है भगवान का पानी मिला। यहाँ 2-4 बोतल पानी की भरते हैं,
लेकिन जितना आगे जाते गए पानी भी उतना ही आगे निकलता गया, वो हमारे हाथ नहीं आया। क्यों? क्योंकि सच्चाई तो यह है, जहां पानी दिख रहा था वहां पानी नहीं था, वो पानी की परछाई बन रही थी। ठीक वैसे ही वेद व्यास जी कहते हैं, एक मृषा, एक असत्य जगत में भी अक्सर देखा जाता है, और वो जगत में दिखने वाला मृषा यानी झूठ क्या है? तो ध्यान देना, सुख। आप मुझे एक बात बताओ, व्यक्ति दुखी क्यों है? व्यक्ति दुखी क्यों है? हाँ, व्यक्ति दुखी क्यों है? कोई आपका आत्म अनुमान आपको क्या लगता है? एक साधक तो कहता है, भाई कौन किसका क्या कत्ल करे, हमारी तमन्नाएं ही हमारी कातिल बनी बैठी हैं। अब कौन किसी को क्या मारे, हमारी इच्छाएं हमारी तमन्नाएं इतनी हो गई, हमारी इच्छाओं ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमारे डाला। यानी जिंदगी में यथाविधि सबसे बड़ा असत्य है सुख। व्यक्ति दुखी है सुखों के लिए, लेकिन ध्यान देना, सुख एक ऐसा स्मरणीय पद है जिसको हम अपने मन में रखते तो हैं, लेकिन उसके मिलने के बाद हम सुख को भूल जाते हैं, क्योंकि हमारी डायरेक्शन घूम जाती है। आप कभी चिंतन करना, आप इसको उदाहरण के माध्यम से अगर समझ करके चले, मानो एक दिन बैठे बैठे यूं ही मन में सोचा, सबने अपने अपने घर बना लिए, मैं भी अपना घर बनाऊंगा, ये सोच करके दिन रात एक करी और जैसे तैसे मेहनत करके एक बढ़िया घर बना लिया। अच्छा, घर बनने के बाद क्या सुखी हो गए? हमारे मन में था कि भाई घर बनाएंगे सुख से रहेंगे। व्यक्ति सुखों के लिए काम करते हैं ना, लेकिन घर बनाएंगे सुख से रहेंगे, घर बन गया, सुखी हो गए? नहीं, क्योंकि इच्छा एक कदम आगे बढ़ गई। आप कभी चिंतन करना, घर बनने के बाद अब मन में सोचा, भाई एक गाड़ी भी होती तो ठीक था। सबके पास अपनी अपनी गाड़ियां हैं, कई बार परिवार के साथ जाना हो, बाइक पे दिक्कत होती है, छोटी मोटी गाड़ी खरीद लेते हैं। ये सोच करके जैसे तैसे धन का संचय किया, एक गाड़ी भी घर में ले आए। अच्छा, ध्यान देना, क्या गाड़ी आने के बाद सुखी हो गए? नहीं। गाड़ी आने के बाद फिर मन में सोचा, भाई वो गाड़ी उस सड़क में खड़ी रहती है, अब स्वाभाविक रात में गाड़ी वहां खड़ी रहे, कुछ स्क्रैच लगा दे, कोई हवा निकाल दे टायर की, कुछ हो जाए तो हमें लगता है ना गाड़ी घर तक आनी चाहिए। ये सोच करके हमने घर तक या तो रास्ता बनवाया, या तो हमने गाड़ी खड़ी करने के लिए कोई व्यवस्था करी। अब आप कभी चिंतन करना, अब गाड़ी घर के आंगन तक पहुंच गई, लेकिन सुखी, हाँ फिर सुखी नहीं हो पाए। क्यों? एक दिन मेहमान बनकर के किसी रिश्तेदारी में गए थे, उनके घर का इंटीरियर देखा, फर्नीचर देखा, वहां की व्यवस्था देखी, घर आए, अरे वो फलाने ने अपना घर बनाया है, इतना सुंदर सजाया है कि हम भी वैसे सोफे खरीदेंगे, हमने भी वैसा ही सामान खरीदना है। ये सोच करके फिर से दिन रात एक करी, मेहनत करी, जैसे तैसे धन का संचय करके आज घर में वो सब कुछ जमा कर लिया, जो अक्सर हम लोगों के घरों में देखा करते थे। ये करते करते अवस्था बढ़ रही है, लेकिन अब घर में सब कुछ है, लेकिन सुखी हो गए। अब बुढ़ापा आने लगा तो मन में सोचा, भाई 4 पैसे भी जेब में होने चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में, बीमारियों में बड़ों के घर बिक जाते हैं। और मन में सोचा 4 पैसे बैलेंस भी होना चाहिए, ताकि कुछ समस्या आ जाए तो बैठ करके खा पाए। और ध्यान देना, फिर से मेहनत करी, धन का संचय किया, बैंक बैलेंस भी अच्छा हो गया। अब अपने पास घर भी है, गाड़ी भी है, घर में हर प्रकार की सुविधा भी है, बैंक बैलेंस भी अच्छा है, लेकिन यह इच्छाएं यथाविधि कमाते कमाते बूढ़े हो गए। लेकिन अब तो सुखी हो गए? अब तो सुखी हो गए नहीं। क्यों? अब तो घर में सब कुछ है, अब घर में सब कुछ है, अब सुखी क्यों नहीं है? बच्चे शरीर काम नहीं करता। अब आप कभी चिंतन करना, सबसे बड़ा सुख बच्चों का नहीं है, शरीर का है। आप कभी चिंतन करना, अब कमाते कमाते बूढ़े हो गए। अब बूढ़े हो गए, अक्सर व्यक्ति जीवन भर एक बात सोचता है, हमें लगता है ना कि खूब मेहनत करेंगे, फिर जब बूढ़े हो जाएंगे तो फिर आनंद से आराम से जीवन जिएंगे। लेकिन आराम से जीवन जीने के लिए हम जिंदगी भर कमाते रहे, और जब वृद्ध अवस्था आई सोचा था बूढ़े हो जाएंगे, चाबियां बच्चों को थमाएंगे, फिर बढ़िया घूमेंगे, यात्राएं करेंगे, फिर अपने रिश्तेदारों के जाया करेंगे, आराम से जिंदगी जिएंगे। लेकिन अब
अवस्था सही नहीं है और शरीर स्वस्थ नहीं है। मन तो करता है कि केदारनाथ जाएं, लेकिन शरीर कहता है चढ़ाई नहीं चढ़ा जाएगा, बेटा तुम जाओ, हम यहीं से माथा टेक लेते हैं। अब मन तो करता है वही कि बच्चे बर्गर खा रहे हैं, हम भी खाएं। मन करता है पूरा जिंदगी भर मेहनत करी, कभी दुकान में चाय नहीं पी। अब मन करता है कि हम भी कुछ खाएं, मन करता है बच्चे बर्गर लेकर के आए, हम भी खा लें, लेकिन गलती से बर्गर खा लिया। आधे घंटे बाद बच्चों ने गाड़ी बुलवाई, हॉस्पिटल लेकर के गए, डॉक्टर ने कहा क्या खाया था, तो बच्चे कह देते बर्गर खा लिया पापा ने। कहा दोबारा मत देना, अगर ज्यादा बर्गर खाओगे, ज्यादा तला हुआ खाओगे तो फिर मत आना मेरे पास, बीमारी बढ़ जाएगी। अब बच्चे भी यथाविधि डरा करके रखते तो ऐसा वैसा मत खाना। डॉक्टर कहते हैं दाल फुल्का खाओ और हरी का गुण गाओ। अब आप कभी दवाइयों के पूड़े होंगे, पैसे बर्बाद करेंगे, जवानियाँ करेंगे, जवानियाँ करेंगे। जब हम बूढ़े होंगे, हाथ पैर जुड़े होंगे, दवाइयों के पूड़े होंगे, पैसे बर्बाद करेंगे, जवानियाँ करेंगे, जवानियाँ करेंगे। जब मिर्च मसाला खाने को जी ललचाएगा, खा ना सकोगे, मुंह में पानी आएगा। फिर दाल और दलिए से पेट खराब करेंगे, जवानियाँ करेंगे, जवानियाँ करेंगे। जब हम बूढ़े होंगे, हाथ पैर जुड़े होंगे, दवाइयों के पुड़े होंगे, लेकिन अगर उस समय सोचे भजन, तो ध्यान देना भजन के लिए समय नहीं निकल पाएगा। शास्त्र कहता है वर्तमान को आनंदमय सुखमय बना करके चलोगे तो इससे पास्ट भी आपका सुखद होगा और आपका फ्यूचर भी अच्छा बनेगा, इसमें संदेह नहीं है। बोले वांकी बिहारी लाल की। और चौथी पंक्ति के माध्यम से वर्णन करते हुए कहा सत्यम परम धीमहि। हम ऐसे उन सत्य रूपी परमात्मा के चरणों में बंधन करते हैं, उनका नमन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। और सच्चिदानंद भगवान की ये पहले श्लोक के माध्यम से वेद व्यास जी ने भगवान का ध्यान किया। अच्छा, दूसरे श्लोक का भाव क्या है? दूसरे का भाव मैंने मंगलाचरण में कितने श्लोक कहे थे? 3। 3 में दूसरे का भाव क्या है? हाँ, किम ज्ञेयम, क्या गाएं और क्या ज्ञान प्राप्त करें। आइए, ध्यान की बात हो गई, अब ज्ञान की बात करते हैं। वेद व्यास जी ने दूसरे श्लोक के माध्यम से वंदन करते हुए कहा धर्मः प्रोंजित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परे ईश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षण। यानी धर्म प्रौंझित कीर्तमूत्र परमो निर्मत्सराणाम सतम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परे ईश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते पृथ्वी शुश्रूषुभिस्तत्क्षण। साधारण शब्दों में अगर हम समझ करके चले तो ध्यान देना, वेद व्यास जी ने दूसरे श्लोक के माध्यम से धर्म और परम धर्म का ज्ञान दिया है। अच्छा, ध्यान देना, धर्म किसको कहते हैं? धर्म धर्म किसे कहते हैं? धर्म धर्म नाम सुना है आपने? जिन्होंने सुना है जरा हाथ उठाओ। चलो, सुना है। अब धर्म कहते किसको हैं? ध्यान देना, शास्त्र कहता है धार्यते इति धर्म, जिसे हम लोगों ने अपनी जिंदगी में अपने जीवन में धारण कर लिया है वह धर्म है।
धर्म किसे कहते हैं? जीवन की गलत विडंबना हो गई। अच्छा, आप कभी चिंतन करना, शास्त्रों में जो लिखा है वह ही धर्म नहीं है। साहित्य ने धर्म के 10 प्रकार के लक्षण कहे हैं, लेकिन किताबों में लिखा जाने वाला ही धर्म नहीं होता। धर्म तो वह होता है जिसको पढ़ करके जीवन में उतार लिया जाए। और आप कभी चिंतन करना, शास्त्र का निर्णय है धार्यते इति धर्मः, जिसे हम लोगों ने अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में धारण कर लिया है वह धर्म है। अब हमने जीवन में क्या क्या धारण किया है, उदाहरण के माध्यम से समझ करके चलें। धर्म के छोटे छोटे तथ्यों को, जैसे ब्राह्मण के लिए वेद पढ़ना, शास्त्र पढ़ाना, ये उसका धर्म है। एक क्षत्रिय के लिए अस्त्र शस्त्र चलाने के कला कौशलों को सीखना और समय आने पर दुनिया की रक्षा करना, यह उसका धर्म है। एक पुरुष के लिए घर चलाने के लिए धनार्जन करना, धन कमाना, यह उसका धर्म है। एक कारीगर के लिए कला के अनुसार काम करना उसका धर्म है। एक स्त्री के लिए घर का संवरण करना, घर को अच्छे से चलाना, यह उसका धर्म है। ये सब धर्म है जो हमने जीवन में धारण किए हैं। हम गृहस्थी में आए हैं तो गृहस्थी का अच्छी विधि से पालन करना हमारा धर्म है। लेकिन ये सब धर्म है, ये परम धर्म नहीं है। परम धर्म किसे कहते हैं? आप धर्म समझ गए? धर्म किसे कहते हैं? थोड़ा जोर से बोलना है जरा। आपकी आवाज, आपकी संख्या के हिसाब से ज्यादा नहीं तो ये परे झलेड़ा तक तो जानी चाहिए कम से कम, क्योंकि यहाँ से 22 ज्यादा नहीं तो वो 300 मीटर झलेड़ा होगा। धर्म किसको कहते हैं? जिसको हमने जीवन में धारण कर लिया है। धार्यते इति धर्म, जिसको धारण कर लिया है वह धर्म है। लेकिन परम धर्म क्या है? परम धर्म तो ध्यान देना, परमात्मा के चरणों में समर्पण की प्रतिभावना को परम धर्म कहते हैं। ये समर्पण की प्रतिभावना कैसी है तो आप इसको यूं समझ करके चलना, एक ब्राह्मण वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, शास्त्रों की दुनिया को शिक्षा ज्ञान भी प्रदान करे, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद कहीं उसके दिमाग में ये ना जाए कि मैं करता हूं, और ज्ञान देने के बाद कहीं मन में यह ना सोच ले कि मैं करता हूं। कहा तो इतना सब कुछ करने के बाद रोज भगवान के चरणों में प्रणाम करके, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, ये परम धर्म है। एक क्षत्रिय अस्त्र शस्त्र चलाने के कला कौशलों को सीखे और समय आने पर दुनिया की रक्षा भी करे, लेकिन दुनिया की रक्षा करने के बाद कहीं उसे यह ना लगे कि मैं अगर शस्त्र नहीं ना उठाता ये मर गए होते सारे लोग। नहीं, और 10 लोगों की रक्षा करके भगवान को प्रणाम करे, प्रभु अगर आपने मुझे बल नहीं ना दिया होता, सामर्थ्य नहीं दिया होता, मेरी क्या औकात थी, मैं अपने आप को भी बचा पाता। अगर मैं 4 लोगों को बचाने में समर्थ हुआ हूँ, ये आपकी कृपा का प्रताप है। एक पुरुष घर चलाने के लिए धनार्जन करे, मेहनत करे, नौकरी करे, धन कमाए, लेकिन धन कमाने के बाद कहीं उससे यह ना लगे मैं 4 पैसे नहीं ना कमाता तो आप लोग भूखे मर गए होते। नहीं, और यथाविधि धन कमाए, मेहनत करे, घर चलाए, लेकिन रोज परमात्मा को प्रार्थना करके कहे, अगर आपने मुझे बुद्धि नहीं दी होती, अच्छा कार्य नहीं दिया होता, तो मेरा क्या सामर्थ्य था कि मैं अपना पेट भी भर पाता। 4 लोगों का पेट भर पा रहा हूँ, ये आपकी कृपा है प्रभु। एक स्त्री घर अच्छे से चलाए, घर को मर्यादा में रख करके आगे बढ़े, लेकिन कहीं उसके दिमाग में यह ना आ जाए मैं 4 पैसे नहीं ना बनाती, 4 पैसे नहीं बचाती, आपसे घर नहीं बनता। नहीं, शास्त्र कहता है स्त्री का धर्म है। आपको पता है स्त्री को सनातन ने क्या माना, क्या संज्ञा प्रदान करी है? एक स्त्री को सनातन ने लक्ष्मी की संज्ञा प्रदान करी है। एक पुरुष कमा सकता है, एक पुरुष मेहनत कर सकता है, लेकिन धन कमाने के बाद कुछ बनाना ये पुरुष के बस की बात नहीं है। घर तो माताएं बनाती हैं, इसमें संदेह नहीं। और आप कभी चिंतन करना, यथाविधि अगर वो घर को बनाने में समर्थ मानो हो रही है, अगर वो अपना घर परिवार बच्चे सब लोगों को देख पा रही है, तो कहीं उसके दिमाग में ये ना आ जाए मैं 4 पैसे नहीं ना बनाती, 4 पैसे नहीं बचाती, आपसे घर नहीं बनता। नहीं, और इतना सब कुछ करने के बाद रोज भगवान को प्रणाम करें, अगर आपने मुझे धैर्य नहीं दिया होता
तो मेरा क्या सामर्थ्य था कि मैं अपना जीवन भी अच्छे से जी पाती। अगर मैं घर के 4 लोगों को अच्छे से यथाविधि चला पा रही हूँ, अगर मैं घर का सारा काम संभाल पा रही हूँ, परमात्मा आपकी कृपा है। और इस सारे तत्व को समझें, एक पंक्ति रोज याद करा करो और रोज भगवान के आगे गाया करो, क्या? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। और ये जिंदगी का परम सत्य है। वास्तविकता जो यह है, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन ध्यान देना, मनुष्य नहीं कर सकता। तो करने वाला कौन है? करने वाला कौन है? परमात्मा कर रहे हैं। एक बार की बात बताऊं, एक साधक बड़ा सुंदर विषय कहते हैं। एक बार लाइट में और पंखे में आपस में झगड़ा हो गया। पंखा कहे अगर मैं कमरे में ना चलूं तो कमरे में कोई ना बैठे। लाइट कहती है अगर मैं प्रकाश न दूं तो अंधेरे में कोई नहीं बैठता, सब बाहर चले जाते हैं। और दोनों की आपस में लड़ाई होगी। पंखा कहे मैं ठंडक देता हूं, मैं बड़ा हूं, लेकिन लाइट कहे मैं रोशनी देती हूं, मैं बड़ी हूं। दोनों का आपस में झगड़ा चल रहा था। एक कहे मैं बड़ा, दूसरा कहे मैं बड़ा, एक कहे मैं बड़ा, दूसरा कहे मैं बड़ा। तब तक लाइट चली गई, तब तक लाइट चली गई। अब बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? लाइट बड़ी है, यानी विद्युत बड़ी है, बिजली बड़ी है। आपको भी चिंतन करना निस्संदेह। हम भी अगर सोचे कि हम बड़े हैं, ऐसा नहीं है। अगर परमात्मा ने एक वायर काट दी तो कब धरे के धरे रहेगा ये कोई पता नहीं है। ईश्वर की कृपा से हम चल पा रहे हैं, ईश्वर की कृपा से हम कार्यों को कर पा रहे हैं। और अगर कर पा रहे हैं तो रोज उठ करके भगवान का धन्यवाद करा करो कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये परम धर्म है। ये क्या है? ये परम धर्म है। और ध्यान देना, अगर परम धर्म और धर्म के माध्यम से अगर आप अपनी जिंदगी को जीना प्रारंभ करोगे तो जानते हो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट होगा सद्यो हृदय अवरुद्धते। परमात्मा स्वतः ही हमारे हृदय में अवरुद्ध होकर के, कैद होकर के बैठ जाएंगे। और अगर एक बार परमात्मा हमारे हृदय में कैद होकर के बैठ गए तो जब तक धर्म और परम धर्म का समन्वय बना करके चलोगे, मैं व्यास मंच से बड़े दावे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, तब तक भगवान हमारे भीतर विराजमान रहेंगे। इसमें संशय, इसमें संदेह बिल्कुल भी नहीं है। बोले वांके बिहारी लाल की। ये दूसरे श्लोक के माध्यम से दिया गया धर्म का ज्ञान है। और तीसरे श्लोक का भाग क्या है? किम पेयम, क्या पीना चाहिए। आइए, ध्यान की बात हो गई, ज्ञान की बात हो गई, क्या पीना चाहिए, इस विषय का वर्णन करते हैं। वेद व्यास जी ने तीसरे श्लोक के माध्यम से वर्णन करते हुए कहा, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। यानी निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। एक एक शब्द को अगर हम बड़ी गंभीरता के माध्यम से समझ करके चले तो ध्यान देना, वेद व्यास जी ने कहा निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम कहते हैं वेदों को, निगमा इमे भवन्ति। निगम किसे कहते हैं? निगम कहते हैं वेदों को। और कल्प तरु यानी कल्प वृक्ष, और गलितम यानी गला हुआ, और फलम यानी फल। अच्छा, वेद व्यास जी ने कहा ये जो ग्रंथ है ये ग्रंथ सामान्य नहीं है, यह वेद वेदांत रूपी कल्प वृक्ष की ऊपर वाली शाखा का पका हुआ फल है। किसी ने कहा भाई फल है तो हम क्या करें, हम क्या करें? इस फल को पहले किसी ने चखा है कि हम ही पहले चखा रहे हो? वेद व्यास जी ने कहा नहीं, दुनिया में सबसे पहले ये फल चखने वाले शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम सुखदेव जी ने सबसे पहले इस फल को चखा है। फल का उत्तम पारकी तोता होता है। तोता जिस फल में चोंच मार दे निस्संदेह वह फल मीठा होगा। इस फल को भी तोते ने चोंच मारी है। अच्छा, भागवत रूपी फल में चोंच मारने वाला तोता कौन सा है? सुखदेव जी महाराज। अब वेद व्यास जी ने कहा भाई सुखदेव जैसे पारकी समझदार तोते ने इस फल में चोंच मारी है।
साधकों ने कहा अच्छा तो फिर हम क्या करें? तो वेद व्यास जी ने कहा इस फल को पी लीजिए। पिबत भागवतम रसमालयम, रसमालयम कहते हैं औषधि। ये भागवत कोई कथा नहीं है, यह एक दवाई है, यह एक औषधि है और हम इसको औषधि समझ करके पी लें। अच्छा यहां पर एक निवेदन आपसे करूं, शास्त्रकार यहां तक ये भी वर्णन करते हैं हमें वैसे कथा सुननी नहीं चाहिए, हमें कथा सुननी नहीं चाहिए। अच्छा सुने नहीं तो क्या करें? सुने नहीं तो क्या करें? घर चले जाएं क्योंकि धूप बड़ी है, गर्मी बड़ी है, क्या करें? हमें कथा को पीना चाहिए क्योंकि सुनी हुई बातें अक्सर भूल जाती हैं, लेकिन चखा हुआ स्वाद विस्मरण नहीं होता। आप कभी चिंतन करना, यह वेद व्यास जी वर्णन करते हैं भाई हमें कथा सुननी नहीं है, हमें कथा को पी लेना है क्योंकि एक दवाई है, ये औषधि है। लेकिन आप कभी चिंतन करना, अगर ये औषधि है, दवाई है, तो दवाई के साथ साथ हमें जल की जरूरत भी पड़ती है। अगर वैद्य के द्वारा दी हुई दवाई होगी तो वो कहेगा शहद के साथ खाना, दूध के साथ लेना, ये कुछ भी साथ में कोई ना कोई बात बताता है। इस कथा रूपी औषधि को पीने का भी तरीका वेद व्यास जी ने बताया। कहा कर्णपुटों के माध्यम से इस औषधि का पान करते रहें और जिह्वा के माध्यम से भगवान का नाम जपते रहें। बड़ी ईमानदारी से बताना, यहाँ बैठे लगभग आपको 1.25 घंटे हो गए और कितने लोग हैं जो बैठ करके हरि कथा का श्रवण भी कर रहे थे और साथ में जिह्वा से भगवान का नाम भी ले रहे थे। जो ऐसा कर पा रहे थे जरा हाथ उठाएं। 1 2 और जो ज्यादा नहीं लेकिन कम से कम 30 मिनट तो बैठ करके भगवान का नाम जपा ही होगा, वो हाथ उठाओ। 30 मिनट वाले 1 2 3 और 15 मिनट वाले और 5 मिनट वाले 1 2 3 4 5 6 7 और 2 मिनट वाले, जिन्होंने 2 मिनट को जैसे तैसे भगवान का नाम ले लिया होगा। 2 मिनट वाले हाथ उठाओ और 0 वाले। अच्छा 0 वाला मुझे कोई नहीं लगता, क्यों? क्योंकि कथा में बैठे हुए लगभग अगर 1.25 घंटे हो गए तो इस समय में ज्यादा नहीं तो कम से कम 20 बार तो जय बोल दिया होगा। तो 20 बार का बोला हुआ जय 5 मिनट तो बना ही देता है। इसलिए ध्यान देना, इससे पहले क्या हुआ भूल जाइए, आगे क्या करना है चिंतन करें। क्या करना है तो मैं निवेदन कर रहा हूँ। शास्त्र कहता है कर्णपुटों के माध्यम से इस कथा रूपी औषधि का सेवन करें और जिह्वा के माध्यम से भगवान का नाम जपते रहे। नाम कैसा? अगर आपने गुरु धारण किए हैं तो गुरु मंत्र का जप करते रहे, नहीं है तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जपते रहे। ये भी नहीं होता ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहो, ये भी नहीं होता जय श्री कृष्ण कहते रहो, ये भी नहीं होता राम राम जपते रहो, ये भी नहीं होता नमः शिवाय का जप करते रहो। और अगर ये भी नहीं होता तो जय माता दी कहते रहो, लेकिन कुछ कहते रहो, क्योंकि यही तरीका है। और आप कभी चिंतन करना, अगर आप इस कथा को तरीके से पान करोगे ये कथा जीवन में परिवर्तन करेगी, और अगर कथा को तरीके से नहीं पिएंगे तो। एक व्यक्ति डॉक्टर से दवाई लेकर के आया तो डॉक्टर ने उसको कहा भाई परहेज करना है। उसने पूछा जी परहेज कैसा? का हल्का भोजन करना। अब ये सुन करके घर आ गया, लेकिन आते आते सोचे ओफो भूल गया हल्का भोजन क्या होता है। अब ये सोच करके आ रहा था घर, फिर सोचे डॉक्टर ने बताया नहीं हल्का भोजन क्या होता है। आते आते उसकी नजर पड़ी हलवाई की दुकान पे, भटूरे बन रहे थे, और जब भटूरे बनते देखे तो सोचा तेल पे भटूरा तैर रहा है। और मन में सोची कि तेल अगर पानी में डाल दिया जाए तो ये तेल पानी पे तैर जाता है, यानी पानी से हल्का तेल। और मन में सोचा इस तेल में भटूरा भी तैर रहा है, तो यानी भटूरा तेल से भी हल्का है, तो मतलब इससे हल्का कुछ नहीं हो सकता। तो उसने कहा लाला जी 4 भटूरे पैक कर दो। और फिर घर भटूरे आकर के खाए, 2-3 दिन दवाई साथ में भटूरे खाता रहा, बीमारी बढ़ गई। डॉक्टर के पास गया, साहब फर्क नहीं पड़ा, बड़ी बुरी हालत है। कहा क्या खाया था? आपने कहा था हल्का भोजन करना। तो हल्के में क्या खा लिया था? भटूरे खाए थे। अब मूर्ख भटूरे हल्के थोड़ी होते हैं। अब कई जगह हम अपनी बुद्धि का उपयोग कर लेते हैं।
शास्त्र कहता है सदगुरु वैद्य वचन विश्वास। डॉक्टर की और यानी वैद्य की और गुरु की बात पर हमेशा विश्वास करना चाहिए। और अगर अपनी बुद्धि अपना वितर्क लगाते हैं तो अपना ही तर्क कई बार हमारे नाश का कारण बन जाता है। शास्त्र कहता है नियमबद्ध नियम का पालन करते हुए कार्य को जो करता है ऐसा व्यक्ति सफल होता है। और मैं निवेदन कर रहा हूं, यहाँ कथा का भी नियम बताया और कथा को पान करने का नियम है कर्णपुटों के माध्यम से कथा रूपी औषधि का सेवन करना है और जिह्वा के माध्यम से भगवान के नाम का जाप करना है। आप कभी चिंतन करने से पहले क्या हुआ भूल जाइए, लेकिन इसके बाद में क्या करना है तो कोशिश करें हम जब तक कथा में बैठे हैं इन कानों से भगवान की कथा को पीते रहें, पान करते रहें और जिह्वा के माध्यम से भगवान का नाम लेते रहें, भगवान का नाम जपते रहें। और अगर जिह्वा के माध्यम से भगवान का नाम जपते रहोगे, बोले राधा रमण सरकार की, बोले राधा रमण। अच्छा आपके साथ आया, बोले बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रमण सरकार की। वर्णन चल रहा था, बड़ी गंभीरता के माध्यम से समझना है। जिह्वा के माध्यम से भगवान का नाम लेते रहे और अगर हरि कथा का श्रवण करते करते जिह्वा से भगवान का नाम जपते रहते हो, ये कथा जीवन में मार्ग प्रशस्त करती है, इसमें संशय, इसमें संदेह बिल्कुल भी नहीं है। तो शौनक जी ने पूछा भाई अगर इस कथा को पीना चाहिए तो कितने लोगों को पिला रहे हो? व्यास जी ने कहा 2 ही लोगों को कथा को पीने की अनुमति दूंगा। और ये 2 लोग कौन हैं? तो कह दिया रसिका भूवि भावुका। मैं 2 ही लोगों को कथा को पीने की अनुमति यानी आज्ञा प्रदान करता हूँ। और ये 2 लोग कौन कौन से हैं? तो कहा या तो वह व्यक्ति रसिक होना चाहिए या तो वह व्यक्ति भावुक होना चाहिए। आप जानते हैं रसिक किसे कहते हैं? रसिक यानी, थोड़ा जोर से बोलना है, रसिक यानी प्यासा, रस को बड़ा प्रिय मान करके पीने वाला। तो वेद व्यास जी ने कहा सबसे पहले तो हमें कथा के प्रति रसिक बनना है, प्यासे बनना है। और प्यास कैसी होनी चाहिए? तो प्यास यह हो कि भाई कोई विक्षेप ना आए, पास में बैठा कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो उसे चिढ़ हो जाए, हमें लगे कि कथा में एक भी व्यवधान नहीं पड़ना चाहिए। एक एक शब्द को बड़ी गहनता और गंभीरता के माध्यम से अगर पीने में आनंद आ रहा है, वेद व्यास जी ने कहा आप रसिक बन गए। और अगर आप रसिक बन गए हैं तो दूसरा व्यक्ति कहा भावुक। भावुक जानते हैं किसे कहते हैं? भावुक यानी भाव में डूब जाने वाला, भाव में बह जाने वाला। वेद व्यास जी ने कहा पहले रसिक बनना है और फिर भावुक बनना है। भावुक यानी भाव में डूब करके कथा का श्रवण करना। क्यों डूबना है? तो शास्त्र कहता है जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, मैं बूढ़ा डूबन डरा रहा किनारे बैठ, मैं बूढ़ा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। वो अमूल्य रत्न अगर चाहिए तो समुद्र की गहराई में नीचे उतरना पड़ेगा, क्योंकि समुद्र का एक नाम रत्नाकर है, यानी समुद्र को रत्नों की खान कहा गया। और समुद्र की गहराई में जितना नीचे उतरोगे उतना ही बहुमूल्य रत्नों की हमें प्राप्ति होने वाली है, उतना ही बहुमूल्य रस से उद्घाटित होने वाले हैं। लेकिन अगर किनारे खड़े रहे और मन में सोचते रहे मोती मिल जाए, मोती मिल जाए, तो मोती नहीं मिलेगी, खाली सीपियां मिलेंगी। जब सर हमें यहाँ नदी नालों में उपलब्ध हो जाती हैं, एक मोती वाली सीपी को प्राप्त करने के लिए उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, जल में प्रवेश करना पड़ेगा। और वेद व्यास जी कहते हैं जैसे परिश्रम से शंख मिलता है, मोती मिलता है, हजारों यथाविधि उपकरण हमें जो भी चाहिए मिल जाते हैं, तो वैसे ही हमें कथा के रस को प्राप्त करने के लिए भावुकता के इसके रस में डूबना पड़ेगा, इन्हें डूब करके कथा का श्रवण करना पड़ेगा। और डूबने का क्या फायदा होगा? तो मैं निवेदन कर रहा, पानी में जो उतरता है, जो डूबता है, अगर सावधानी न बरते तो वो मर जाएगा। पानी में मानो डूबने वाला अगर सावधानी ना बरते तो वो मर जाएगा, लेकिन जो कथा में डूब जाएगा बहतर जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। वेद व्यास जी ने कहा कथा के प्रसंग में डूबना है, और जितना डूबते जाओगे उतना ही रहस्यों से पर्दा उठने वाला है, उतना ही मन भगवान में जुड़ने वाला है, इसमें संदेह नहीं है।
लेकिन जुड़ने के लिए भावुकता के भाव में डूबना बड़ा जरूरी है। बोले बांके बिहारी लाल की। ये 3 श्लोकों के माध्यम से ग्रंथ का बड़ा सुखद और बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया। और मंगलाचरण करने के बाद अब वेद व्यास जी ने भागवत जी की कथा को प्रारंभ किया। आपको पता है ये कथा? ओम मेरा वालिया साया रखी चरणा देखो और रखी चरणा देखो रखी चरणा देखो। दोनों हाथ उड़ा करके बड़े भाव से मीठी मीठी ताली से गए। भाव से मीठी मीठी तालियों से वो करते हुए मेरा वालिया साइया रखी चरणा देखो मेरा वालिया साया रखी चरणा देखो मेरा वालिया साया रखी चरणा देखो मेरा वालिया साया रखी चरणा देखो 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 रखी साया रखी चरणा देखो मेरा वालिया साया चरणा देखो मेरा वालिया साया रखी चरणा देखो मेरा वालिया साया रखी चरणा देखो। बड़े भाव से बोलिए जय हो। मेरी फरियाद तेरे दर उत्ते होर सुनावा कीनो मेरी फरियाद तेरे दर उत्ते होर सुनावा कीनो ओ मेरी फरियाद तेरे दर उत्ते होर सुनावा कीनो मेरी फरियाद तेरे दर उत्ते होर सुनावा कीनो खोलन दफ्तर ऐपा मारे दर तो तक ना लेनो खोलन दफ्तर ऐपा मारे दर तो तक ना लेनो ओ मेरी फरियाद तेरे दर उत्ते होर सुनावा केनू ओ खोलन दफ्तर ऐपा मारे दर तो तक ना लेनो ओ दर तो तक ना मैनो रखी चरणा दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरणा दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरणा दे कोल मेरा वालिया साइया
चरणा दे कोल मेरा वालिया सैया रखी चरणा दे कोल हो रखी चरणा दे कोल रखी चरणा दे कोल रखी चरणा दे कोल रखी चरणा दे कोल हो रखी चरणा दे कोल रखी चरणा दे कोल रखी चरणा दे कोल रखी चरणा दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरणा दे कोल मेरा वालिया सैया रखी चरणा दे ओ कोल मेरा वालिया साइया रखी चरणा दे कोल मेरा वालिया सैया रखी चरणा दे ओ कोल रखी चरणा दे कोल रखी चरणा दे कोल रखी चरणा दे कोल रखी चरणा दे ओ कोल रखी चरणा दे कोल रखी चरणा दे कोल साइया रखी चरणा दे कोल मेरा वालिया सैया रखी चरणा दे बड़े भाग से पुकारे कोल जय तेरे जहा कोई होर न मैनू मेरे जहे लख तैनू तेरे जिहा कोई होर न मैनू मेरे जहे लख तैनू ओ तेरे जहा कोई होर न मैनू मेरे जहे लख तैनू तेरे जहा कोई होर न मैनू मेरे जहे लख तैनू जे मेरे विच ऐब न हुंदे फिर बख्शेंदा किनू जे मेरे विच ऐब न हुंदे फिर बख्शेगा किनू ओ तेरे जिहा कोई होर न मैनू मेरे जहे लख तैनू जे मेरे विच ऐब न हुंदे फिर बख्शेगा किनू ओ फिर बख्शेंदा किनू रखी चरणा दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरणा दे कोल मेरा वालिया सैया रखी चरणा दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरणा दे कोल मेरा वालिया सैया रखी चरणा दे ओ कोल रखी चरणा दे कोल रखी चरणा दे कोल रखी चरणा दे कोल रखी चरणा दे कोल ओ रखी चरणा दे कोल रखी चरणा दे कोल रखी चरणा दे कोल रखी चरणा दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरणा दे कोल मेरा वालिया सैया रखी चरणा दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरणा दे कोल मेरा वालिया सैया रखी चरणा दे कोल बड़े भाग से पुकारिए जय जय हो
कोई न मेरी थाओ ओगण देखे साहिबा कोई न मेरी थाओ जे ओगण देखे साहिबा ता कोई न मेरी थाओ ओगण देखे साहिबा कोई न मेरी थाओ ओ जे तेरो शरीर दे ओ तो भी बद गुनाहो जे तेरो शरीर दे ओ तो भी बद गुनाहो जे ओगण देखे साहिबा ता कोई न मेरी थाओ ओ जे तेरो शरीर दे ओ तो भी बद गुनाहो ओ तो भी बद गुनाहो रखी चरणा दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरणा दे कोल मेरा वालिया साया रखी चरणा को ओ मेरा वालिया साइया रखी चरणा दे कोल मेरा वालिया साया रखी चरणा को ओ रखी चरणा दे कोल रखी चरणा दे कोल रखी चरणा को रखी चरणा को ओ रखी चरणा दे कोल रखी चरणा दे कोल रखी चरणा को रखी चरणा को मेरा वालिया साइया रखी चरणा दे कोल मेरा वालिया साया रखी चरणा को ओ मेरा वालिया साइया रखी चरणा दे कोल मेरा वालिया साया रखी चरणा को बड़े भाग से गाइए जय हो जवानी गई बुढ़ापा आया उम्र लगी किनारे 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 ओ बीते जो तेरे चरणा दे विच सोयो पले त्यारे बीते जो तेरे चरणा दे सोयो पले तिहारे जवानी गई बुढ़ापा आया उम्र लगी किनारे ओ बीते जो तेरे चरणा दे विच सोयो पले तिहारे ओ सोयो पले त्यारे रखी चरणा दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरणा दे कोल मेरा वालिया साया रखी चरणा को ओ मेरा वालिया साइया रखी चरणा दे कोल मेरा ओ रखी चरणा दे कोल रखी चरणा दे कोल रखी ओ रखी
रखी चरणा दे कोल रखी चरणा दे कोल रखी मेरा वालिया साइया रखी चरणा दे कोल मेरा वालिया ओ मेरा वालिया साइया रखी चरणा दे कोल मेरा वालिया ओ रखी चरणा दे कोल रखी चरणा दे ओ रखी चरणा दे कोल रखी चरणा दे ओ रखी चरणा दे कोल रखी चरणा दे ओ रखी चरणा दे बोले बंके बिहारी लाल की श्री राधा रमण सरकार श्री भागवत भगवान की आइए पहले क्या वर्णन चल रहा था? थोड़ा जोर से बोलना है। जिनको याद है जरा हाथ उठाइए। 1 2 और जिनको नहीं याद है वो जरा हाथ उठाइए। बोले राधा रमण सरकार की। अच्छा याद करिए, ये जिनको पता है वो नहीं बोलेंगे, बाकी वाले। भजन से पहले क्या सुन रहे थे? आपके यहाँ डॉक्टर है जो वैद्य को पुराना कोई ऐसी दवाई देता हो जिससे कुछ याद रह जाए थोड़ी देर पहले वाला? ये 15 मिनट के बाद, भजन के बाद आपको भूल गया, घर याद रहते हैं आपको अपने? क्या हुआ? भजन के बाद भूल गया? हे भगवान, घर तो नहीं भूले? बोले राधा रमण सरकार। अच्छा पीछे वाले क्या सुन रहे थे? थोड़ा जोर से बोलना है। नैमी शरण में कथा चल रही थी जिसमें क्या चल रहा था, यानी लास्ट पॉइंट क्या था? देखो आप जब तक नहीं बताओगे मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा, बेशक 5 बज जाए।